वो राणा को लेकर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं क्योंकि एक बड़े मामले से जुड़ा हुआ है, बड़ी कोशिशों के बाद आ रहा है। तो T4 पर इसे लेकर लैंड करने की पूरी तैयारी है। दिल्ली T4 तहव्वुर राणा को दिल्ली मुंबई लाने की बात जो है, ये अभी इस बारे में एकदम चीजों को घुमाया फिराया जा रहा है। हालांकि T4 दोनों जगह कहीं पर भी T4 पर लैंड कराया जा सकता है, जो जानकारी मिल पा रही है। और अभी लैंडिंग लोकेशन की बात सामने नहीं है। तिहाड़ में भी तैयारी है और मुंबई के पास जो जेल है वहां भी तैयारी है। अंजारी साहब अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं आगे ये कहना चाहता था कि जैसे पुर्तगाल में ये हुआ अबू सालेम का, उस वक्त जो ट्रीटी साइन हुई थी, जो करारनामा साइन हुआ था, तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण में ये किस प्रकार का करारनामा साइन हुआ है, उसके कई डिटेल्स अब अभी तक जनता में आने बाकी है, पब्लिक होने बाकी है। हो सकता है फॉर द लेवल ऑफ सिक्रेसी दोनों कंट्री में वो रखा जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अहम सवाल जो मेरा है, जब ये गुत्थी सुलझेगी तो हमारे सारे प्रश्नों के जवाब आप सामने आ जाएगी। सवाल नंबर ये कि 17 साल इसको अमेरिकन सरकार इतनी भारत की दोस्त कहलाने वाली, गले मिलने वाली क्यों रोक के रखी है, जबकि उनको पता है कि 3-4 साल के अंदर भारत ने इसको, कसाब को फांसी दे दी, इसकी पूरे एक आध पूरी कोर्ट की ट्रायल हो गई। और कई बार अभी उज्जवल निकम जैसे एडवोकेट थे, कई बार उन्होंने हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से गुहार लगाई है कि आप इसे दे दीजिए। तो क्या उसको वहां की ट्रायल खत्म करके शीघ्रता से प्रत्यार्पित नहीं किया जा सकता था भारत को? तो किया जा सकता था। हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इसमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान और CIA अमेरिका, इसके बीच क्या चल रहा है, हमें जो जिस प्रकार से इसको अब दिया गया, तो हो सकता है कि उसके संबंध में जो भी कोई इंटरनेशनल कनेक्शन हो, जहां बड़े लोग या बड़े पॉलिटिशियन प्रॉब्लम में आ जाए, उसको हटाकर ये समय निकालने के बाद अगर इसको दिया होगा, तो इस जीत को या इस कामयाबी को हम कितनी कामयाबी और जश्न मनाएं, ये सवाल पैदा करता है कि वाकई ये कामयाबी और जश्न तब होगा जब हमें ये सारे इंटरनेशनल सबूत एक के बाद एक सामने आ जाएंगे। और उम्मीद रखता हूं मैं कि तहव्वुर राणा जब इतने अरसे के बाद आ रहे हैं, तो जितनी भी चीजें उनके अपने याददाश्त में है, वो सारी लिस्ट करे, वो बताए, और उसके तहत हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA जैसी काबिल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसको कनेक्ट करके जोड़े। आखिरी पॉइंट राजीव जी मेरा इतना ही है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का थ्रेट जितना बड़ा मैं नहीं मानता हूं। मैं 35 साल नौकरी करके रिटायर्ड होके मुझे 12 साल हो गए हैं राजू जी, यकीन मानिए मेरी बात का, इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है। एग्जैक्टली, इंटरनल सिक्योरिटी है। बाहर से कोई भी आएगा और कोई भी, अब वो कोई भी हो सकता है, और वो कुछ कर जाएगा, तो उसके लिए पहले हमको अपना गिरेबान भी देखना होगा। उनको तो सजा दिलानी ही दिलानी है, लेकिन हमें खुद को पुख्ता करना होगा। खैर, 2-3 चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जमीत अल देथो मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है, पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट हैं, तो एनालिसिस उनका भी अपना होता है, और वो एनालिसिस एक जर्नलिस्ट की तरह कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में जब राणा के ऊपर केस चला, तो उन फाइल्स में कुछ बातें बड़ी खास थी। वो ये कि 2006 की गर्मियों में हेडली और राणा और लश्कर के 2 मेंबरान के बीच मीटिंग हुई। लंबा वक्त था इस अटैक के पहले, और राणा ने इसको ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया कि 2009 में गिरफ्तारी से पहले कि वो पाकिस्तान में लश्कर के जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनमें तो नहीं, लेकिन कई एक में ट्रेनिंग्स में शामिल रहा था। और ये तहव्वुर राणा की बात है जो कि अमेरिका की उन फाइल्स में है। इसके जरिए पता चलेगा कि और कौन कौन लोग शामिल रहे। शायद इसीलिए इसकी जड़ में अगर हाफिज सईद को अलग कर दिया जाता है, तो बहुत बड़ी एक तरीके से नाइंसाफी होगी, क्योंकि जड़ में तो वही है, उसी ने शायद अपने बंदों के चलते, शायद मैं इसलिए लगा रहा हूं कि चीजें अब पता चलेंगी। लेकिन जमीर भाई, ये गिरफ्तारी, ये भारत के पास एक्स्ट्राडिशन और अब पूछताछ, जो वहां के कोर्ट में केसेस में इसको राणा को 14 साल की सजा के पहले जो राणा के इकबाल नामे हैं, जिनके ऊपर वहां पर बहस हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, वो यहां भी रखे जाएंगे सारे, जिन पर उसे सजा वहां सुनाई गई। उसमें लश्कर का रोल, लश्कर के ट्रेनिंग कैंप्स का रोल, हाफिज सईद का रोल है, बहुत कुछ चीजें उसमें हैं।
क्या आप इसको इसी तरीके से देखते हैं कि अब ये इन्वेस्टिगेशन हाफिज सईद तक जानी चाहिए और पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, बुनियादी तौर पे इस तरह के जो मुल्ज़मान होते हैं उनकी जानिब से जो कबूलनामे होते हैं वो इतने ज्यादा अहम नहीं होते। अहम होते हैं उसके साथ जुड़े हुए वो कनेक्शन, जिन कनेक्शन से ये पता चलता है कि कौन कौन मुलविस था और क्यों मुलविस था। क्योंकि इसमें दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। जब दहशतगर्दी के हवाले से हम बात करते हैं तो दहशतगर्दी के हवाले से बहुत भारी फंडिंग होती है। दो मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड हो रही होती है उसको रुकवाने के भी तरीके होते हैं। उसके साथ साथ दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान हो चाहे भारत, तो वहां पे अगर कोई सरकार है तो उस सरकार से कौन कौन खुश है, कौन कौन नाराज है, कौन कौन, आज की भी अगर हम बात करें तो कौन नहीं जमीर भाई, वो तो बात सही है, मैं मानता हूं। मैं पाकिस्तान को एक किनारे रख देता हूं। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि नॉन स्टेट एक्टर ये काम करते हैं। हाफिज सईद वही नॉन स्टेट एक्टर है जिसने भारत और पाकिस्तान के रिलेशन में जबरदस्त जहर घोला है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वहां यूएस में जिस बेसिस पर सजा हुई तहव्वुर राणा को 14 साल की, उन रिकॉर्ड्स में ये सारी चीजें हैं। क्या अब हाफिज सईद को वहां पर पालने का कोई मतलब समझ में आता है? क्यों ना उसे भी भारत भेजा जाए ट्रायल के लिए? देखें, आप मुझे जानते हैं कि मैं उस जमाने में जब हाफिज सईद के यहाँ पे जुलूस निकलते थे, उनके लिए बड़े नारे लगाए जाते थे, मैं उस वक्त भी उनको दहशतगर्दी कहता था। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कोर्ट एंड लॉ के अंदर बड़े प्रोसीजर होते हैं या फिर उन लोगों के बड़े कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिन कनेक्शंस के ऊपर की वजह से फिर आप उनके हवाले से इतनी आसानी से ऐसी मूव कर नहीं पाते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हाफिज सईद है या तहूर राना है। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि इस तरह की मेंटेलिटी ने इन दोनों देशों को इतने अरसे से एक दूसरे से अलग रखा है। यहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे गए हैं, बेगुनाह लोग मारे गए हैं। उनका कोई लेना देना नहीं था, ना तो पॉलिटिक्स से ना किसी और चीज से, लेकिन वो लोग सिर्फ उन लोगों की ख्वाहिशात। मुझे बड़ा अच्छा लगा जमीर भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे अच्छा ये लगा कि आपने इस बात को एक जर्नलिस्ट की तरह सामने रखा कि जब आप उसकी रैली कवर भी करते थे तब भी आप उसे दहशतगर्द कहते और देखते थे उस नजर से। बहुत शुक्रिया जमीर भाई आपका। वंजारी साहब, आप